आप सबको और इस विराट अस्तित्व को मेरा स्नेह से भरा नमस्कार। ध्यान के रहस्यों को, अध्यात्म के रहस्यों को, ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती हैं ये कहानियाँ। इसलिए अध्यात्म की इस कहानी को ध्यान से सुनिए। कहते हैं भर्तृहरि ने सब राज्य छोड़ दिया, वे जंगल में जाकर बैठ गए। बड़े अनूठे व्यक्ति थे। पहले लिखा श्रृंगार शतक, जीवन के भोग का काव्य। जीवन के भोग की जैसी स्तुति हो सकती है वैसे भर्तृहरि ने की। कोई और फिर कभी उनके साथ मुकाबला न कर पाया, कोई और उन्हें पीछे न कर पाया। फिर लिखा वैराग्य शतक। पहले राग की स्तुति की, फिर वैराग्य की स्तुति की। अक्सर ऐसा होता है, जो राग को ठीक से जिएगा वह किसी न किसी दिन वैराग्य को उपलब्ध हो जाएगा। जो श्रृंगार शतक से ठीक से गुजरेगा वह वैराग्य शतक को उपलब्ध होगा। भर्तृहरि ने सब छोड़ दिया, सब बड़ा साम्राज्य, धन वैभव, मणि माणिक्य। वे जंगल में जा बैठे। अचानक आँख खुली। दो घुड़सवार सामने की ही पगडंडी पर घोड़ों को दौड़ाते हुए आए। आँख खुल गई। ध्यान में बैठे थे, ध्यान टूट गया। देखा सामने एक बड़ा बहुमूल्य हीरा पड़ा है रास्ते में। उठे नहीं, लेकिन मन उठ गया। गए नहीं हीरा उठाने को, लेकिन मन ने उठा लिया। एक झलक भीतर कौंध गई कि उठा लूँ। एक कंपन भाव का हो गया कि उठा लूँ, लेकिन तभी सजग हो गए। झकझोर दिया अपने को कि अरे इतना सब छोड़ कर आया, इससे बड़े बहुमूल्य हीरे छोड़ कर आया। तब मन में यह वासना नहीं उठी और आज अचानक यह उठ गई। चेतन से तुम छोड़ दो, अचेतन इतनी जल्दी नहीं छूट जाता। संभल कर बैठ गए, लेकिन एक बात तो ख्याल में आ गई कि अभी भीतर सूक्ष्म राग पड़े हैं, बड़े गहरे में होंगे। उनकी आवाज़ भी अब मन तक नहीं पहुंचती, लेकिन मौजूद हैं, तलघरे में पड़े हैं। ऊपर तुम्हारे बैठक खाने तक उनकी कोई खबर भी नहीं आती, लेकिन तुम्हारे ही बैठक खाने के नीचे हैं, जिसको मनोवैज्ञानिक अनकॉन्शियस कहते हैं, अचेतन मन कहते हैं। अभी बेहोशी है, होश ऊपर ऊपर है। जैसे बर्फ़ की चट्टान पानी में तैरती है तो एक हिस्सा ऊपर होता है, 9 हिस्से नीचे पानी में डूबी होती है। तो होश ऊपर ऊपर है बर्फ़ की तरह, 9 हिस्सा बेहोशी नीचे है। दिखाई नहीं पड़ती किसी को, लेकिन स्वयं व्यक्ति को समझ में आती है। और जितना होश बढ़ता है उतनी ही ज़्यादा समझ में आती है। शायद तुम बैठे होते भर्तृहरि की जगह तो तुम्हें पता भी ना चलता, लेकिन बड़ी निर्मल आत्मा रही होगी। शब्द भी न बना और लहर पकड़ में आ गई कि भाव हो गया। थोड़ा सा मैं कंप गया हूँ, कोई भी ना पहचान पाता। कोई सूक्ष्म यंत्र भी शायद नहीं पकड़ पाता कि कंपन हुआ है, क्योंकि कंपन बड़ा ना के बराबर था। जैसे शून्य में ज़रा सी लहर उठी, लेकिन भर्तृहरि पहचान गए। वे जो 2 घुड़सवार आए, उन दोनों की नज़र भी एक साथ उस हीरे पर पड़ी। दोनों ने तलवारें निकाली और दोनों ने कहा कि पहले नज़र मेरी पड़ी है। भर्तृहरि बैठे देख रहे हैं, एक क्षण भी ना लगा। वे तलवारें एक दूसरे की छाती में चुभ गई। हीरा अपनी जगह पड़ा रहा। जहाँ 2 जिंदा आदमी थे, वहाँ 2 लाशें गिर गई। भर्तृहरि ने आंखें बंद कर ली। वे मुस्कुराए होंगे कि हद हो गई, हीरा अपनी जगह पड़ा है और 2 आदमी आए और चले गए। सब हीरे पड़े रह जाते हैं, सब जो यहाँ मूल्यवान मालूम पड़ता है पड़ा रह जाता है। हम आते हैं और चले जाते हैं, और अक्सर हम एक दूसरे की छाती में छुरे भोंक जाते हैं।
हम उसके लिए बड़े दुख दे जाते हैं, बड़े दुख उठा जाते हैं जो हमारा कभी था ही नहीं, हमारा कभी नहीं हो पाता और जो हमारा हो नहीं सकता। जन्मों जन्मों तक जो हमने राग किया है, मोह किया है, लोभ किया है, उसकी मंद छाया रहती है, एकदम चली नहीं जाती। हम उसके ऊपर उठ आते हैं लेकिन हमारे अचेतन में दबी मंद छाया रहती है। हम ऊपर से क्रोध नहीं भी करते तो भी क्रोध की तरंगे भीतर अचेतन में उठती रहती हैं। हम लोभ नहीं भी करते, हम नियंत्रण कर लेते हैं लेकिन भीतर अचेतन लोभ के संदेश भेज देता है जिसे हम कभी पहचान नहीं पाते।